हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रोजाना की तरह पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासें 2024 के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। और इसमें महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के यानी टॉप क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो व्याख्या सहित आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। और पीटीटी एग्जाम से पहले यानी 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके कवर करवाया जाएगा। तो आप इंतजार करें, पीटीटी एग्जाम से 10 दिन पहले ही हम मैराथन क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव है जो कब हुए, तो ऑप्शन ए 1948, बी है 1949, सी है 1951 और डी है 1952 है। लेकिन राजस्थान की बात करें आम चुनाव यानी पहली बार चुनाव राजस्थान में कब हुए, तो 1952 में हुए थे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है जो प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन ए है अलवर जिला, ऑप्शन बी है जोधपुर जिला, ऑप्शन सी है बीकानेर जिला, ऑप्शन डी है भरतपुर जिला। लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर जिले को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भरतपुर जिले को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। अलवर जिले की बात करें तो इसे सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार कहा जाता है अलवर जिले को, सिंह द्वार कहा जाता है। बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले को राती घाटी कहा जाता है। राती घाटी, बीकानेर जिले को राती घाटी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर यानी 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। यानी जो राजस्थान का जो गुरु शिखर पर्वत है वो यानी अरावली का भाग है और ये 1722 मीटर ऊंचाई है। इसमें 1722 एंड 1727 देखने को मिलता है, लेकिन कई ऑप्शनों में 1722 और कभी 1727 दिया जाता है। तो गुरु शिखर की ये ऊंचाई है और गुरु शिखर है जो ये अरावली का भाग है और ये सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर चोटी। लेकिन ये यानी जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा होता है तो सांबर झील, डीडोना झील, पुष्कर झील और कोलाई झील। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। निम्नतम इन ऑप्शनों में से सांबर है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है बांसवाड़ा, डी है धौलपुर और सी है गंगानगर। सबसे उत्तरी में बात करें तो उत्तर में जिला कौन सा है तो गंगानगर जिला है सबसे उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में। और जो धौलपुर जिला है वो यानी पूर्व भाग में है। कौन से भाग में, सबसे पूर्व में जिला कौन सा है धौलपुर। और बांसवाड़ा की बात करें तो दक्षिण में, बांसवाड़ा किस दिशा में, दक्षिण भाग में स्थित है। और जैसलमेर की बात करें तो ये जिला जो पश्चिम भाग में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बात करें कि यानी जैसलमेर जिला तो पश्चिम भाग में, राजस्थान के पश्चिम में जिला जो जैसलमेर, और बांसवाड़ा जिला दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। और राजस्थान का पूर्वी जिला पूछा जाए तो धौलपुर, और राजस्थान का उत्तरी जिला पूछा जाए तो गंगानगर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एनाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमसन ने, बी है हीराचंद ओझा, सी है कर्नल जेम्स टोड और डी है जो फिलिप मेसन। लेकिन एनाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, वो पुस्तक लिखने वाले कौन थे तो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है। तो बात करें ऑप्शन ए 52 से 53 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 55 से 56 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है जो 57 से 58 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है जो 61 से 62 सेंटीमीटर। लेकिन राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है तो 57 से 58 सेंटीमीटर है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में
सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है चूरू, सी है जोधपुर और डी है नागौर। लेकिन राजस्थान के कौन सा जिला सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जैसलमेर जिला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जैसलमेर जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो संभाव्य वाष्पीकरण की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ऑप्शन ए गंगानगर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी है नागौर। आपको इन क्वेश्चनों का यदि आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छापते चले। और आप ये पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप ये क्लासें, इन सभी क्लासें जरूर देखें प्ले लिस्ट से। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर इन क्लासों की पीडीएफ देखने को मिलेगी आपको। और आप इस यूट्यूब चैनल पर जो मैराथन क्लासें होंगी उसका भी इंतजार करें, यानी उस 3 मैराथन क्लासों में, यानी 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी, उसमें आपको राजस्थान जी के वो संपूर्ण कवर करवाया जाएगा। तो बात करें राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण यानी वाष्पशोधन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलती है? तो जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए थार, बी है सहारा, सी है मरुस्थल और डी है कच्छ। लेकिन राजस्थान का मरुस्थल है, यानी उसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, तो थार के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मरुस्थल है जो राजस्थान में 61.11% राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है मेरवाड़ा प्रदेश, बी है शेखावाटी प्रदेश, सी है गिरवा क्षेत्र और डी है बागड़ प्रदेश। लेकिन लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है उसे यानी शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? जो अरावली है वो कहां तक बनी है? तो ऑप्शन ए खेतड़ी नीम का थाना, बी है सादुल शहर गंगानगर, सी है नौर हनुमानगढ़ और डी है लक्ष्मणगढ़ सीकर। लेकिन अरावली की बात करें तो खेड़ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी, खेड़ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी, खेड़ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी तक अरावली फैली हुई है। लेकिन इसमें खेतड़ी नीम का थाना यानी खेतड़ी स्थान नीम का थाना तक जो अरावली है उत्तर में जो फैली है। दक्षिण में खेड़ब्रह्मा से शुरू होती है और खेतड़ी जो ये नीम का थाना तक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा जमुना के मैदान राज्य में किस ओर है? ऑप्शन ए है पूर्व में, बी है पश्चिम में, सी है उत्तर में, डी है दक्षिण में। लेकिन गंगा जमुना का जो मैदान है जो राजस्थान में पूर्व दिशा में फैला है। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र यानी प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? ऑप्शन ए है गोंडवाना लैंड, बी है 33 सागर, सी है अंगार लैंड और डी है न्यू फाउंड लैंड। लेकिन राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो यानी 33 सागर का अवशेष है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन अंगारा लैंड और न्यू फाउंड लैंड जो राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है इसका। इस राजस्थान में गोंडवाना लैंड और 33 सागर का ही सिर्फ और सिर्फ अवशेष पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो बात करें ये ऑप्शन है शुष्क एवं विषम जलवायु प्रदेश। ये तो सही है। रेतीली और बलुई मिट्टी भी इसे शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। रेत के टीले भी देखने को मिलता है। लेकिन न्यूनतम तापांतर नहीं है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है न्यूनतम नहीं है, अधिक तापांतर रहता है इससे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ के
प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बागड़, ऑप्शन ए वागड़, ऑप्शन सी है कांठल और ऑप्शन डी है उपरमाल। तो बात करें प्रतापगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है और जहाँ से माई नदी निकलती है प्रतापगढ़ की तरफ उसे कांठल का मैदान भी कहा जाता है। तो प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल कहा जाता है। ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 23, बी ए 11, सी ए 10 और डी ए 9। कितने प्रतिशत है राज्य के इन मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 9% क्षेत्रफल है जो इसमें पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? कौन सी फसल है जो अरावली अरावली पर्वत पर सामान्यतः कौन सी फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है ज्वार और ऑप्शन डी है जौ। तो बात करें बाजरा है जो इस अरावली क्षेत्र पर नहीं खेती की जाती, लेकिन मक्का की खेती है जो अरावली पर्वत पर की जाती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? तो ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी ए शहर, सी ए अचलगढ़ और डी ए रघुनाथगढ़। तो बात करें कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर तो गुरु शिखर को कहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गुरु शिखर की ऊंचाई है जो 1722 एंड 1727 मीटर है, 1722 एंड 1727। शहर की बात करें और अचलगढ़ जो चोटी है वो कहां पर है? सिरोही में है। अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में। शहर चोटी है वो कहां पर है? इस जो सिरोही में स्थित है, लेकिन इसकी भी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है शहर चोटी। राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी? शहर चोटी होगी, लेकिन राजस्थान की प्रथम ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर होगी और इसकी रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन ए अलवर, बी है उदयपुर, सी है प्रतापगढ़, डी है बांसवाड़ा। लेकिन अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई पूछी जाए तो कौन से जिले में? सिरोही में। कौन से जिले में? सिरोही में। जो आपको अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा पहाड़, ऊंचा ध्रुव कुछ भी पूछ ले ऊंचाई पर तो कौन सा ऑप्शन होगा? सिरोही जिला होगा। लेकिन अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो सबसे अधिक उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है। तो ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो हमारे देश का कौन सा जो प्रदेश है वो गर्म एवं शुष्क है? तो राजस्थान है। राजस्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? तो ऑप्शन ए टोडगढ़, बी है पूर्व का मैदान, सी है कोमलगढ़ और डी है माउंट आबू। तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स से किसे कहा है? तो माउंट आबू क्षेत्र को कहा है। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि मेसा का पठार स्थित है। मेसा का पठार कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी है उदयपुर, सी है बांसवाड़ा, डी है सिरोही। तो मेसा की पठार की बात करें तो मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ में मेसा का पठार। अगला क्वेश्चन है कि आड्डावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में है? आड्डावाला। तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी है उदयपुर, सी है बांसवाड़ा, डी है बूंदी। आड्डावाला पर्वत पूछा जाए तो कौन से जिले में है? बूंदी जिले में है। बूंदी जिले में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो राज्य के कौन कौन से जिले में फैली है? तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, बी है उदयपुर सिरोही, सी है कोटा झालावाड़ और डी है बूंदी और करौली। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें
तो ये पहाड़ियां हैं जो बूंदी एंड करौली जिले में फैली है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्चतम पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भाकर, ऑप्शन बी विजासन की पहाड़, ऑप्शन सी है मेरवाड़ा का पहाड़, ऑप्शन डी है मुकुंदरा का पहाड़। लेकिन मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्चतम पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो मेरवाड़ा का पहाड़ आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? यानी अरावली तो राजस्थान में कितना प्रतिशत फैली है? ऑप्शन ए 60%, बी है 70%, सी है 80% और डी है 90%। लेकिन राजस्थान में अरावली की बात करें तो 80% अरावली फैली है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न कारगरों से घिरी पलाय झीलें रेगिस्तान क्षेत्र में कहलाती है। जो पलाय झीलें है इसको रेगिस्तान क्षेत्र में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बरखान, ऑप्शन बी है दरियन, सी है खड़ीन और डी है कादर। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है और दरियन दोहरों को कहा जाता है। यानी जैसलमेर क्षेत्र में दोहरों को क्या कहते हैं? दरियन। और अर्धचंद्राकार टीले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। लेकिन खड़ीन क्या किसे कहते हैं? पलायन जिले को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भूभाग आकृति विभाग का है? तो ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, बी है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, सी है हाड़ौती पठार, डी है घग्गर नदी। लेकिन गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भूभाग क्षेत्र का भाग है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ऑप्शन ए है 41.5, बी है 61.11, सी है 60.5 और डी है 42.5। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5 क्षेत्र जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन ए थार का मरुस्थल, बी हाड़ौती का पठार, सी अरावली और डी पूर्व का मैदान। लेकिन राजस्थान का कौन सा भाग है जो भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए दौसा, बी है कोटा, सी है बूंदी और डी है झालावाड़। लेकिन राजस्थान का जिला है जो हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं है वो तो है दौसा जिला। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन कोटा जिला जो हाड़ौती पठार का भाग है, बूंदी है, झालावाड़ है, एक जिला और है बारा। इन 4 जिलों को यानी हाड़ौती पठार का भाग माना है। राजस्थान में 4 जिलों को हाड़ौती पठार का भाग माना है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़े। उसमें आपको जो क्लासों की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पीटीटी, बीएसटीसी और अन्य राजस्थान की भर्तियों की ये क्लासें अति महत्वपूर्ण क्लासें चल रही है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।